वेलकम यूनिफाइड जिंगे में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मई और आज की अच्छी सच्ची और टुच्ची खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने इंडियन फाइट जिंगे। आज 1 मई है, लेबर डे है, तो याद रहे कि कमज़ोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हैप्पी लेबर डे कहेंगे या फिर जो भी कहेंगे वो है सब है आपको। अगली खबर की तरफ चलते हैं। टॉम एस्पिनॉल का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है UFC 304 के टाइमिंग को लेके। आप सभी को पता होना चाहिए कि UFC 304 का जो टाइमिंग है वो जो नॉर्मल UFC की टाइमिंग है वो सुबह 7:30 और सुबह 8:30 बजे से जो मेन इवेंट चालू होता है इंडिया में वही टाइमिंग पर है। पर ये जो इवेंट है अमेरिका में ना होके इंग्लैंड में हो रहा है, यानी कि इंग्लैंड में लोगों को सुबह 3 बजे या 2 बजे उठ के फाइट करना पड़ेगा। देखने वाले तो हमेशा उसी टाइम पे देख रहे थे, बट इस बार जो फाइट करने वाले हैं उनको भी सुबह उठ के फाइट करना पड़ेगा। और इस बात को लेके फ्रस्ट्रेट है टॉम एस्पिनॉल। तो टॉम एस्पिनॉल को मैं कहना चाहूँगा, भाई अपने डैडी डैने वाइट को बात करो। इस बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखिए, क्या UFC को सही रखना चाहिए, वही टाइमिंग रखना चाहिए जो अमेरिकन ऑडियंस की सही है। ठीक है, कुछ हद तक उनका भी ध्यान रखा जा सकता है, बट अगर इवेंट को 3-4 घंटे ऊपर नीचे कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिकन ऑडियंस भाग जाएगी, पर इतना ज़रूर हो सकता है कि ब्रिटिश ऑडियंस जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगी, है ना। यार, आप जिस भी देश में जा रहे हो कम से कम उस देश के लोगों का थोड़ा तो ख्याल करो। हम उम्मीद करते हैं कि शायद 300-400 साल बाद जब UFC इंडिया आएगी तो जब फाइट होंगी तो हम ये तो नहीं चाहते ना कि फ़ाइट सुबह 4 बजे हो। ठीक है भाई, हमारे टाइम पे भी मत करो, रात को 7 बजे मत करो, पर दोपहर में 12 बजे कर लो, दोनों भाई देख लेंगे। एनीवेज, डैरेन टिल ने हाल में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा माइक पेरी को BKFC में। दोस्त, ये दोनों ना पिछले 5 साल से मेरा दिमाग खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब फाइट करने वाले, सारे दोनों फाइट नहीं किया। वैसे अगर ये दोनों फाइट करते हैं ना तो मैं एक्साइटेड होऊंगा उस फाइट के लिए, क्योंकि आई रियली वांट टू सी दिस फाइट। क्योंकि वो फाइट का जो माहौल बनेगा ना वो काफ़ी फ़नी बनेगा, बिकॉज डैरेन टिल इज़ वेरी फनी एंड माइक पेरी इज़ ऑल्सो फनी। और जहाँ तक फाइट की बात है दोस्त, BMF अगर कोई है ना दुनिया में BKFC में तो उसका नाम है माइक पेरी। माइक पेरी 2-3 डिवीज़न में फाइट कर चुका है वहाँ पे और हर डिवीज़न में सामने वाले को निपटा देता है। माइक पेरी लूक और रॉक होल्ड जैसे बड़े फाइटर को भी निपटा चुका है, बड़े फाइटर बोले तो साइज़ में बड़े फाइटर को। तो फिर आई डोंट सी देयर इज़ अ वेरी बिग चांस फॉर डैरेन टिल, टू बी ऑनेस्ट। अगली खबर अरमान सरूकन को लेकर है। आप सभी को याद है कि अरमान सरूकन का एक स्कफल हुआ था फाइट में जाते समय एक ऑडियंस मेंबर से। तो उस वजह से एनसेक जो है, न्यूयॉर्क स्टेट एथलेटिक कमीशन जो है, उसने 20% जो उसकी मैच फीस है, फाइट फीस है, उसका जुर्माना लगाया है उस पर। डिएगो लोपेज पे भी ऐसे ही कोई जुर्माना लगाया गया। अब इस बारे में मेरा ओपिनियन सिंपल से ये है कि अरमान सरूकन ने कहा था कि आई एम रशियन सो आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। यार, अरमान सरूकन की जगह आप भी होते और वो जो व्यक्ति जैसी बात कर रहा था और वो करता तो आपका भी ध्यान जाता और आप भी शायद वही करते जो अरमान सरूकन ने किया। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत किया। पर क्या एनसेक ने गलत किया? नहीं, एनसेक ने भी गलत नहीं किया। एनसेक अगर इन पे जुर्माना नहीं लगाएगा तो फिर हर फाइटर समझेगा कि वो कुछ भी कर सकता है, उस पर जुर्माना नहीं लगेगा। तो एनसेक को एक एग्जाम्पल सेट करना था तो वो किया। इस बारे में आपसे एक बात कहना चाहूँगा मैं कि एक डिप्लोमेट की बात मैंने एक बार सुनी थी कि अगर रशियन पीपल क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो समझना है तो आप सिंपल उनको सुनो। रशियन जो है ब्लफ नहीं करता है। अगर कोई रशियन आपको बोले ना कि बाहर निकलते को मारता हूँ, तो आपको बाहर नहीं निकलने का है, क्योंकि वो धमकी नहीं दे रहा है, वो सीरियसली बोल रहा है कि तू बाहर निकलेगा तो मैं मारूंगा। राइट? Russian people do not understand this concept of bluffing. Better and American people learn this better. As soon as American people learn this, that will be better for them. Anyways, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है गिलबर्ट बर्न्स को लेके। गिलबर्ट बर्न्स का कहना है कि वो कमारू उस्मान से एक बार फिर फाइट करना चाहता है और उसका कहना है कि वो समय बहुत इमोशनल था, इस वजह से शायद फाइट हार गया। यार, मुझे ये फाइट पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे दोनों में से किसी को भी भला होने वाला है। वो फाइट टाइटल फाइट थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि टीम मेंबर भी थे, तो भी यार दोनों का सपना चैंपियन बनने का था। और टीम मेंबर हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो सपने के बीच में आ रहा था तो ठीक है। पर अभी भी तो दोनों टीम मेंबर हैं, क्योंकि कमारू उस्मान दोनों जगह ट्रेन करता है। ट्रेवर विटमैन के साथ भी करता है और गिलबर्ट बर्न्स की जो टीम है उसके साथ भी प्रैक्टिस करता है। तो आई डोंट वांट दिस फ्रेंडशिप टू बी ब्रोकन अगेन, सो आई डोंट लाइक दिस फाइट। बहुत सारे फाइटर हैं जिनके खिलाफ फाइट कर सकता है गिलबर्ट बर्न्स अपने डिवीजन में, और अभी सुनने में आ रहा है कि 165 शायद बनने जा रहा है, तो उधर पे भी चांसेस है गिलबर्ट के। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि अगर उससे 175 डिवीज़न में फाइट कराई जाए और कोई बड़ी फाइट हो तो वो उसके लिए तैयार है। तो ये तो टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। मैं आपको एक बार वो बता दूँ, मैंने 2 बार और फाइट देख लिया है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकन की। दोस्त, वो फाइट चार्ल्स ओलिवेरा जीता था। ठीक है, फाइट क्लोज थी,
तो अरमान को अगर फाइट वो दे दी गई तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा क्राइटेरिया नहीं, जजमेंट क्राइटेरिया भी यही कहता है कि फाइट तो चार्ल्स ओलिवेरा जीता था। पर चार्ल्स ओलिवेरा अपनी ज़िंदगी के एक ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे उसके कैरियर का बहुत कम समय बचा हुआ है, तो वो टाइटल के लिए दौड़ेगा तो उसे थोड़ी टफ से टफ फाइट मिलेंगी, पर अगर वो टाइटल को छोड़ के अपने स्टार पावर का यूज़ करते हुए ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा और बड़ी कोई मनी फाइट उसको इधर उधर मिल रही होगी तो उसे वो करनी चाहिए। और आई एग्री कि अगर वो 170 में जाके कुछ कर सकता है और ज़्यादा पैसा कमा सकता है तो उसे कमाना चाहिए। एंड में किसी ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम भूल गया दोस्त, पर UFC था उसके नाम में इतना याद है मुझे कि एथियस्ट हूँ मैं या थीस्ट हूँ या अग्नोस्टिक हूँ। यार पता नहीं मैं क्या हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत लंबे समय से शनिवार का व्रत रहता हूँ, राइट, फास्ट करता हूँ, बट जब मैं कुछ ज़्यादा ही धर्म के पिछवाड़े में घुसे हुए लोगों को हरकतें करते हुए देखता हूँ ना, तो इस बात से चिढ़ भी होती है। तो क्या हूँ मैं? शायद एग्नोस्टिक हूँ, आई डोंट नो। आई बिलीव कि मतलब मेरे पीछे बिलीव का भी एक एक लॉजिक है। मेरा मानना है कि ऊपर कोई ना कोई है ना, और उसमें मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि अगर ऊपर कोई नहीं है ना तो हम सब इंसानों पे डिपेंडेंट है ना। अगर ऊपर कोई है तो वो ठीक कर देगा चीज़ों को, अगर ऊपर कोई नहीं है तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो है इंसानों पे है, और अगर इंसानों पे डिपेंडेंट है ना अपन दोस्त, तो वी आर फक्ड। सो वो होप है कि ऊपर कोई है। और कई बार मेरे को ज़िंदगी में ऐसा लगा कि जब सारे रास्ते बंद हो गए और फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोशनी दिखाई दी, तो इट्स ओके। तो मेरे को लगता है कि आई बिलीव इन दैट। इसके अलावा यार कभी आपके पास मतलब को बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाए तो ये है कि आप क्रेडिट शेयर कर सकते हैं कि भाई ऊपर वाले की वजह से है, और कहीं आपका सब कुछ चला जाए तो आप कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर वाला देगा। तो ये होप और क्रेडिट शेयरिंग वाला फार्मूला जो हमेशा चलता है। पर इन सब से ऊपर मेरी लॉयल्टी इस देश के साथ है। मेरा मानना है कि अगर किसी धर्म पे आपको विश्वास करना है और अपने देश पे आपको विश्वास करना है तो आपको अपने देश पे विश्वास करना चाहिए। पर अगर आप किसी दूसरे धर्म के लोग से या किसी दूसरी जात के लोग से या किसी दूसरे कलर वाले लोगों से नफरत करते हैं ना, तो एक्चुअली आप इस देश को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं और आप मेरी नज़र में गद्दार हैं। ठीक, तो मुझे नहीं पता कि मैंने आंसर दिया या नहीं दिया, पर मेरी ये थिंकिंग है दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये थे इनफैक्ट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।